नन्हा सा बालक ध्रुव जंगल में निकल पड़ा। जैसे ही जंगल में जा रहा था तो सामने से महाराज नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी के दर्शन हुए तो नारद जी ने जैसे ही देखा तो तुरंत भविष्य जान गए, हाँ महाराज इसको तो भगवान नारायण के दर्शन होने हैं, इसका आगे चल के बहुत नाम होगा। तो देखो जैसे एक चेले को सुंदर विद्वान और योग गुरु की तलाश होती है, वैसे ही एक योग गुरु को योग शिष्य की सलाह रहती है कि महाराज को योग मेरे को शिष्य मिले। नारद जी ने देखा और नारद जी सोचने लगे कहीं ना कहीं ये मेरा शिष्य बन जावे। कामना निकली तो नारद जी पहले ही जाके बोले, अरे भैया कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी के संस्कार थे, महाराज छोटा सा बालक चरणों में गिर गया, बोले महाराज भगवान को ढूंढने जा रहा हूं। जैसे ही नन्हे से बालक ने कहा कि मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूं तो नारद जी सोच में पड़ गए, भगवान जंगल में मिलते हैं? बोले हाँ हमारी माता जी ने कहा है कि भगवान जंगल में मिलेंगे। जंगल में? अब तो महाराज भगवान नारद जी ने कई बार उसको निचोड़ा, कई बार ठोका। अरे कहाँ चक्कर में पड़ा है? जंगल में कोई भगवान मिलते हैं? अरे जंगल में बब्बर शेर रहता है, नाश्ता कर जाएगा तेरा, जा घर में। भगवान नहीं मिलते, यहाँ होते ही नहीं है भगवान। ध्रुव जी को क्रोध आने लगा, बताओ सब करे कराए पे पानी फेरना है। देखो बाबा तुम्हारे लिए पता हो तो मेरे को बता दो भगवान कहाँ मिलेंगे, और नहीं है पता तो कोई बात नहीं, तुम अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते जा रहे हैं। ये दृढ़ विश्वास ध्रुव जी के अंदर माता जी के वाक्यों में दिखने लगा। धीरे धीरे ध्रुव जी महाराज जंगल में जाने लगे। नारद जी तुरंत रोक लिए, बोले अरे पुत्र भगवान ऐसे नहीं मिलते हैं। ध्रुव जी बोला तो महाराज कैसे मिलते हैं? वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताओ भगवान मेरे को कैसे मिलेंगे। बोले बिन गुरु के ज्ञान नहीं मिलते हैं, बिन गुरु के भगवान नहीं मिलते हैं। जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है। गुरु मंत्र ले लिया तुमने? नारद जी कहते हैं कि बिना गुरु मंत्र के भगवान शंकर या कोई भी देवता आहुति नहीं लेता है, इसलिए जीवन में गुरु तो होना जरूरी है। ध्रुव बोलता है महाराज गुरु तो अभी तक लिया नहीं, मैंने गुरु मंत्र लिया नहीं। नारद जी बोले तो क्या देरी है, हम गुरु बनने के लिए तैयार हैं। ध्रुव भी बोलते हैं तो ठीक है महाराज आप ही मेरे को गुरु बन जाइए और हमारे लिए दीक्षा दे दीजिए। गुरु जो मंत्र होता है ना ये बड़ा पावरफुल होता है, लेकिन कब? जब गुरु मंत्र पर निष्ठा हो, गुरु मंत्र पर विश्वास हो तब। और हर किसी को गुरु बनाना भी नहीं चाहिए महाराज, जो भी मिल गया नाम सुना महाराज गुरु बन गए, ऐसा भी नहीं है। कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। कई बार ठोक लो मरोड़ लो, जब देखो योग गुरु है तब गुरु बना लो। ऐसे नहीं कि महाराज बड़ी अच्छी कथा करते हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े अभी टिक भी जाएंगे, कुछ समय नए हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो गुरु बना लो। बाद में गुरु की काली करतूत पता चली, अरे ऐसा गुरु मिला यार जीवन हराम कर गया, गलती हो गई गुरु बना के। तो ऐसा भी नहीं, गुरु को पहले जान लो समझ लो फिर गुरु बनाओ, योग है। अब गुरु खुद माया जंजाल में फंसा बैठा हुआ है, तुम्हारे लिए क्या निकालेगा? खुद नरक का अधिकारी है, वो तुम्हारे लिए स्वर्ग कहां से लेके जाएगा? तो ऐसा गुरु भी नहीं होना चाहिए, और गुरु निष्ठा भी होना चाहिए। एक भक्तमाल की एक कथा है, कहते हैं कि एक राजा की एक कन्या है, राजकुमारी है, जिसका नाम है वैराग्यवती। वैराग्यवती जब से इसका जन्म हुआ है और जब से इसने होश संभाला है, उसी दिन से मीरा के पदों को सुन के मीरा के जैसी कहने लगी। जैसा इसका नाम वैसे ही इसका काम, इसके अंदर वैराग्य आ गया। अकेले में ही बात करती रहती, आज है कल चलेगा, पत्तों से पूछ रही है कितने दिन के मेहमान हो, भगवान का भजन कर लो, ऐसी बात करती रहती। राजा ने एक दिन इसका महल ही बाहर बनवा दिया, जंगल गांव के किनारे, और इसमें वैराग्यवती अकेली रहती और भगवान का भजन करती। एक दिन रात्रि में एक चोर आया और वैराग्यवती के महल में चला गया।
जैसे ही वैराग्यवती के महल में गया तो वैराग्यवती भगवान ठाकुर जी से बात कर रही थी, कब दोगे दर्शन प्रभु, हे नाथ जगदीश। अकेले ही बैठ के बात कर रही है। चोर ने देखा, चोर कहता है इसके लिए तो ये गुरु की जरूरत है, तो तुरंत चोरी करने आया चोर, पाखंड का रूप लिया, कुर्ता धोती पहना, पीले कपड़ा पहने और वैराग्यवती के सामने आ गया। बेटी प्यास लग रही है, पानी पिलाओ। वैराग्यवती कलश लेके लोटा लेके आई जलपान कराने के लिए। जैसे ही जलपान कराने लगी तो कहता है बेटी तुमने गुरु बना लिया। वैराग्यवती बोली महाराज मैंने अभी गुरु तो नहीं बनाया है। बोले तुमको पता नहीं है जिसका गुरु नहीं होता है भगवान शंकर उसका पानी नहीं लेते हैं, हम कैसे तुम्हारा पानी पी सकते हैं। तो महाराज बोले पहले गुरु बना लो फिर इसके बाद में पानी पिएंगे। वैराग्यवती बोली तो महाराज अब एक काम कीजिए, हम कहाँ गुरु ढूंढने जाएंगे, आप ही हमारे लिए दीक्षा दे दीजिए, आप हमारे गुरु बन जाइए। अब ये जो था बोला मैं ऐसे गुरु नहीं बना, मैं ऐसे शिष्य नहीं बनाता हूं, कोई महल हल में मैं शिष्य नहीं बनाऊं। मेरे शिष्य अगर बनना है तो मेरे साथ जंगल में चलना पड़ेगा, वहीं पे आपको दीक्षा देंगे। अब बेचारी भोली भाली वैराग्यवती बोली ठीक है महाराज चलो जंगल चलते हैं। चेला बोला ऐसे नहीं, अब गुरु कहने लगा ऐसे नहीं चलूंगा, जितना भी तुम्हारे पास सोना चांदी जवाहरात मोती जितने भी हैं धन संपत्ति वो सब पोटली में बांध दो, क्योंकि माया से तुमको दूर लेके चलते हैं। सो महाराज वो वैराग्यवती ने पोटली में पूरे जेवर जितने थे सबके सब भरे और जंगल में लेके चला गया। अब ये तो खुद पाखंडी बन के आया था, इसने खुद नहीं गुरु बनाया, ये क्या दीक्षा देगा। महाराज वैराग्यवती के साथ जंगल में गया, वैराग्यवती को बैठाया, हाथ में 7 गांठें लगा दी, पुत्री 7 दिन तक इस गांठों को बांध के रखो, 7 दिन बाद मैं आऊंगा तो तुम्हारी ये गांठ खोल दूंगा और तुम हमारे लिए मंत्र दे देंगे। बोले गुरुजी अभी कहाँ, बोले अभी जो ये तुमने ये माया ये खट्टी कर रखी है सोना चांदी में इसको गंगा जी में फेंक के आता हूँ। तो महाराज वैराग्यवती तो गुरुजी के उन्हीं वचनों पर विश्वास करके बैठ गई और भगवान को याद करती रही, और ये गुरुजी इनका पूरा धन चोर लेके भाग गए। वैराग्यवती बेचारी उन्हीं शब्दों पर भरोसा करे बैठी उसी, लेकिन कहते हैं ना कि निष्ठा बहुत बड़ी होती है, विश्वास है जब तो पाषाण में भी परमात्मा दिखते हैं। अब महाराज वो वैराग्यवती जो थी वो उसी निष्ठा में बैठी, निष्ठा में, लेकिन गुरुजी थे तो फरार हो गए धन लेके। गुरुजी के उन वचनों की निष्ठा के कारण भगवान नारायण का जो सिंहासन था वो हिलने लगा। नारायण ने तुरंत नारद जी को भेजा, नारद जी फलानी जगह पर जाओ, वहां पर एक पाखंडी गुरु ने एक शिष्य को बेवकूफ बना दिया है, वो बैठी है, जाके उनको बताओ कि वो पाखंडी है। नारद जी आए, वैराग्यवती से मिले, अरे बेटी वैराग्यवती। वैराग्यवती ने प्रणाम किया, गुरुजी प्रणाम करते हैं, हे नारद जी आपका आगमन हुआ, आपके दर्शन हुए, बड़े सौभाग्य की बात है। नारद जी कहते हैं बेटी किसका इंतजार कर रही हो। वैराग्यवती बोली महाराज क्या बताऊं, गुरुजी गए हैं 7 दिन बाद आएंगे वापस। अरे नारद जी बोले वो कोई साधु संत वो नहीं है, वो पाखंडी है, चोरी करता फिरता है, नकली कपड़े धारण करके आया है आपके यहाँ, ये गुरु ठीक नहीं है। अब महाराज वैराग्यवती बोली देखो नारद जी गुरुजी से कुछ मत कहना, गुरुजी की बुराई नहीं हम सुन सकते हैं। अरे हमारे गुरुजी में पावर नहीं होता तो आप थोड़ी आते हमारे यहाँ, आपके दर्शन थोड़ी होते। अरे गुरुजी की कृपा ही है तो जिसमें आपके दर्शन हो रहे हैं। तो नारद जी बोले ठीक है तो दिखाओ, हम एक गांठ खोल देते हैं, जाओ तुम महल में। वैराग्यवती बोली खबरदार नारद जी आप आए, आपका स्वागत सम्मान है, लेकिन गांठ तो मैं अपने गुरुजी से ही खुलाऊंगी, तुमसे गांठ नहीं खुलाऊंगी। नारद जी के अनेक बार समझाने के बाद में भी वैराग्यवती नहीं समझी। नारद जी दौड़े दौड़े बोले भगवान तुम ही जाओ वहां पे, वो तो बोलती है गुरुजी के हाथ से खुलवाएंगे। अब महाराज जैसे ही समय बीता तो नारायण भगवान प्रकट हो गए। नारायण भगवान के दर्शन करके वैराग्यवती खुश हो गई। नारायण जी बोले तो एक काम करो वैराग्यवती दिखाओ ये तुम्हारी गांठ खोल दें। वैराग्यवती बोली भगवान तुम आए हो, तुम्हारे लिए प्रणाम करते हैं, लेकिन गांठ नहीं हम तुमसे खुलाएंगे, गांठ तो अपने गुरुजी से ही खुलाएंगे। बोले क्यों, वो तो पाखंडी। अरे गुरुजी वो कहाँ पाखंडी है,
अगर वो पाखंडी होते तो भगवान तुम क्यों हमारे यहाँ आते? उनकी कृपा नहीं होती तो तुम्हारे दर्शन कैसे होते? धन्य है वो गुरुजी की 7 गांठों पर जो आप खिंचे चले आए। अब तो गांठ तो हम उन्हीं से खुलवाएंगे, गांठ नहीं तुमसे खुलवाएंगे। वैराग्यवती की भगवान ने बात सुनी, नारद जी से कहा जाके ही के गुरुजी को ढूंढ के लाओ, कहाँ है? गुरुजी के लिए ढूंढने गए नारद जी तो दूसरी जगह गुरुजी डांका डाल रहे थे, नशे नहीं लगाए, घर के पीछे चढ़े हुए थे। पीछे नारद जी पहुंचे, गुरुजी नीचे आओ। अब गुरुजी घबराए, नशे नहीं पैसे नीचे गिरे। हम कोई गुरुजी नहीं है चोरी करते महाराज। अरे बोले गुरुजी तुम्हारा वो चेला जंगल में अभी भी बैठा है। अब बेचारा शर्माता हुआ गुरु जो पाखंडी गुरु बन के आया था, गया वैराग्यवती के चरणों में गिर गया, बेटी हम गुरु नहीं है। अरे गुरुजी हमारे चरणों में मत करो, आपकी कृपा से तो भगवान का दर्शन हुआ है नाथ, बालों में नाथ। आप जैसा गुरु जिसको मिल जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। हमारे तो गुरुजी आप ही हैं। ऐसी निष्ठा, गांठ खोली, भगवान के चरणों में गिर गया, बोला सरकार जीवन बीत गया चोरी करते करते। नकली का भेष रखा, एक पल का भेष रखा और इसने मेरा जीवन बदल दिया है। अगर मैं सचमुच इतना धार्मिक होता, सचमुच में भगवान का भजन करता तो हे नाथ अभी तक कुछ और होता। उसी दिन से उसने चोरी करना छोड़ दिया और आके वृंदावन में संत बन गए और भगवान राधा रमण के सेवक बन के भगवान का गान करने लगे। तो जिसके जीवन में योग्य गुरु मिलता है, जिसके जीवन में योग्य शिष्य मिलता है, तो उससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान सदा कृपा करते हैं, उसका अनुभव होना चाहिए, गुरु के मंत्र पे भरोसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तो उसका जीवन चेंज हो जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। और जिसको गुरु निष्ठा, गुरु भक्ति, गुरु मंत्र साधना नहीं, उसका जीवन नरक हो जाता है, वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता है। बोलो राधे राधे। जी। जोर से बोल लियो हैं, बोलो राधे राधे। हमारी गाड़ी तो महाराज राधे ही के भरोसे पे चलबे और कछु ना है। राधे राधे तो हर 5 मिनट में बोलना पड़ेगा हैं? जैसे ही ध्रुव जी के लिए नारद जी ने मंत्र दिया, ध्रुव जी बोले महाराज आपके ही आशीर्वाद है। नारद जी बोले बहुत जल्दी भगवान प्राप्ति होगी, हमारा आशीर्वाद है। ध्रुव जी सीधे गए और मधुवन में, वृंदावन के किनारे मधुवन है, मधुवन में मथुरा के पास यमुना जी के किनारे पर मधुवन में बैठ के भगवान का मंत्र जो गुरुजी ने दिया था उस मंत्र का जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।